मैंने उससे नाम पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने मुझे बताया, मेरा नाम आपे है। आपे उनकी ज़बान में कहते हैं अपने आप को, खुद को। आप से आपे यानी मैं खुद। और वही आपे जब उसको आग लग चुकी, उसने वो हरकत कर दी जो मैं चाहता था कि आग अपने आप को लगाए। जहां पे मैंने अपने सर के बाल कुछ जला लिए थे आग की वजह से, उसने भी वही हरकत रिपीट की थी। और उसके जब सर को वो आग टच हुई तो उसके पूरे वजूद को आग लग गई और वो खड़ी होकर चीखें मारना शुरू हो गई। और पहाड़ की उस चोटी की दूसरी तरफ वो लुढ़कना शुरू हो गई। वो चीखें मारती हुई लुढ़कती जा रही थी और वहीं मौजूद ऐसी कई बलाएं जो उस जैसी थीं, उनकी आवाज़ आई, आपा आपा। आपा कहते हैं बहन को उनकी ज़बान में। जिन्होंने कहानी भेजी है, पोठवारी या एक ख़ास ज़बान है उनकी। आपा आपा किसकी तई? वो कहते हैं हमारी ज़ुबान में इस चुड़ैल को, जो इस तरह की चुड़ैल होती है, हम उसको कहते हैं पलड्डी माँ। ये उनका कोई ख़ास लफ्ज़ है, पलड्डी मासी, पलड्डी मासी, पलड्डी माँ मासी। पलड्डी माँ मासी हम लोग चुड़ैल कहते हैं, डाइन कहते हैं या मुख्तलिफ नाम देते हैं। वो पलड्डी माँ मासी उसको बोलते हैं कि पलड्डी माँ मासी जो थी वो लुढ़कती हुई जा रही थी। और ऐसी कई पलड्डी माँ मासियाँ वहाँ पे आवाज़ की सूरत में मैं उनको सुन पा रहा था, जो कह रही थी, ओ आपा किसकी तई? यानी ओ बहन, ओ हमारी आपा। आपी से आपा होता है कि किसने किया है तुम्हारे साथ ये। वो मदद के लिए आ गई थी कि उसको आग लगी थी। और दूर दूर अंधेरे के अंदर जब एक चुड़ैल को आग लगी हुई थी, पलड्डी माँ मासी को आग लगी हुई थी, तो वो दूर दूर तक वो नज़र आ रही थी और वो चीखो पुकार कर रही थी। और उसकी चीखो पुकार से इर्द गिर्द की जितनी भी उस तरह की चुड़ैलें थीं, पलड्डी माँ मासी थीं, तो वो पलड्डी माँ मासियाँ बाहर निकली और बोली, किसकी तई ओ आपा, किसकी तई? तो उसने जो जवाब दिया, उनको जो सुनाई दिया, या वो जो उनके दादा थे कहते हैं मुझे जो सुनाई दिया, उसके मुंह से निकला आपे की थी, आपे की थी। वो शायद उसका कहना चाह रही थी दादे के बारे में कि उसने की है, लेकिन सुनाई ऐसे दिया कि आपे की थी, आपे की थी। आपे की थी का मतलब होता है खुद से किया है, खुद किया है, खुद को आग लगाई है। आपे की थी यानी आप की थी का मतलब होता है करना, खुद किया है। और वो समझी ये शायद कह रही है खुद किया है, लेकिन उसने खुद नहीं किया था। वो कहना ये चाह रही थी, उसको आग लगी हुई थी, इसलिए वो कह रही थी आपे की थी, आपे की थी। और वो इतनी चीख रही थी, पलड्डी माँ मासी इतनी चीख रही थी कि उसकी दर्दनाक चीखें इतनी गूंज रही थीं कि इर्द गिर्द के जो गांव के लोग थे उन्होंने भी उन आवाज़ों को सुना था क्लियर। और उसके बाद दादा कहते हैं मैं कुछ देर वहीं पे बैठा रहा, सहमा रहा, डरा रहा। मैंने आग जल्दी से बुझा दी कि वो सारी जो इतनी आवाज़ें आई थी, 8-9 पता नहीं कितनी थी, और पूरे जंगल से आई थी, एक जगह से नहीं, कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई सामने से, कोई पीछे से। मैं डर गया, चुप करके कुछ देर बैठा रहा। जब कोई आवाज़, कोई खामोशी छा गई, मज़ीद उसकी चीखें भी बंद हो गई, वो लुढ़कती लुढ़कती बिल्कुल नीचे खाई में गिर गई थी। मैं कुछ देर बैठा रहा, तो उसके बाद मैंने कहा अब मुझे निकलना चाहिए, यहां बैठना भी खतरनाक होगा। लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया, गोश्त को यहीं छोड़ देता हूं। ये शायद सारा मसला ही कच्चे गोश्त की वजह से हुआ है, मुझे गोश्त को नहीं लेके जाना चाहिए। मैंने गोश्त वहीं पे छोड़ा, अपना सामान उठाया और घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता देखभाल के इधर उधर देखते हुए कि कोई और ना मेरे पीछे लग जाए, मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरे दिल में ये आ गया था कि गोश्त की खुशबू ने इसको मेरे पीछे लगाया है। गोश्त की खुशबू ये चुड़ैलें दूर से सूंघ लेती थीं। मैं चलते चलते जैसे कैसे अपने घर पहुंच गया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था, लेकिन इतना डर भी नहीं था कि मुझे बुखार होता। और जब सुबह उठे, गांव वालों ने पूछा क्या हुआ, रात कैसी चीखें थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चुड़ैल का वाक़या हुआ है, पलड्डी माँ मासी मेरे साथ इस तरह आई थी और लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर उसको लेके उसी पहाड़ की चोटी पे गए हैं। तो वहाँ पे आग अभी तक पड़ी हुई थी, गोश्त वहाँ से कोई ले गया था। और उन्होंने बताया कि नीचे खाई के अंदर वो पलड्डी माँ मासी गिरी है। तो वो उस चुड़ैल को देखने के लिए गांव के लोग जब नीचे गए तो कहते हैं एक औरत की जली हुई आग, जिसका वजूद जल चुका था, वो कोयला बन गई थी, वो औरत का ही रूप था जो वहाँ नीचे जली पड़ी थी, जिसको आग लग गई थी। एक तो है ये वाकया उनके गांव का जो सच्चा वाकया है। दूसरा वाकया वो सुनाते हैं, हमारे गांव के एक, ये उन्होंने सुना था, लेकिन ये कहते हैं मैंने उनको देखा था, गाय वाला बाबा। गाय वाला जो बाबा थे
उनको गाय वाला बाबा इसलिए कहा जाता था, जब उनकी शादी हुई थी, शादी के कुछ अरसे बाद ही उनकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, और जब बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई तो उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की। बस उन्होंने कहा एक शादी की थी, बीवी अल्लाह को प्यारी होगी, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार दूंगा। उनके पास एक दो गायें थीं। गांव के लोगों ने जो उनको देखा था, वो बहुत कम किसी से बोलते थे। इक्का दुक्का उनके दोस्त थे जिनके उनके साथ दुआ सलाम थी, वो अपनी गाय को लेके जाते, चराते फिराते और उसकी अपनी गाय को वापस लेके घर ले आते। इसलिए कहते हैं हम जब छोटे थे तो हमने भी उनको देखा था। मोहम्मद इदरीस जिन्होंने कहानी भेजी, और हम इसको कहते थे गाय वाला बाबा। गाय वाले बाबा के साथ जो कहानी हुई, ये तकरीबन कहते हैं 20-25 साल पुरानी है, लेकिन ये जो चुड़ैल वाला वाकया है ये 40-45 साल पुराना है। गाय वाला जो बाबा है वो एक दिन अपनी गाय को कहता है लेकर पहाड़ों में फिरती रहती थी गाय, वो बैठ के देखता रहता था। जब टाइम हो जाता था वो अपनी गाय को वापस लेके घर आ जाता। तो कहते एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, पहाड़ की एक ऐसी जगह पे जाके बैठ गया कि मेरे लेफ्ट साइड पे भी पहाड़ था, चोटी किस तरह की बनी हुई थी, बीच में एक जरा जगह थी, उस जगह के बीच में मैं बैठ गया, छाऊं जिस तरह बंदा लेता है। लेफ्ट पे भी पहाड़ ही था, राइट पे भी पहाड़ था, पीछे मेरे पहाड़ था। उससे मैं टेक लगा के बैठा था कि मैंने देखा शायद वो जो बोने थे उनको मैं नजर नहीं आया था, या वो जान के मेरे सामने आए थे। जैसे कोई इंसान कुर्सी के ऊपर बैठे तो दोनों साइडों पे दीवार हो, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, और पीछे टेक लगा के बैठा हो, तो ऐसा ही पहाड़ की चोटी थी, यू शेप कह लीजिए। कि मैं अंदर जाके टेक लगा के बैठ गया तो सामने से पहले एक बोना चलता हुआ आया। ये एक बिल्कुल इंसान की तरह का था, इसका कद होगा 2 फुट। उसका सर काफी बड़ा था, पांव छोटे से थे, हाथ भी छोटे छोटे हाथ, मोटे हाथ, पांव भी छोटे छोटे, काफी मोटे हाथ। लेकिन उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी, लेकिन जो उसका सर था वो पूरे वजूद से काफी बड़ा था। नीचे से बिल्कुल छोटा सा, बच्चे से भी छोटा, और सर काफी बड़ा, जैसे इंसान का, मर्द का, एक बड़े मर्द का सर होता है। ऐसे बोने थे। पहले एक बोना आया, वो गुजरने लगा, लेकिन उसने मुझे देखा तो वो रुक गया, और उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाला भी चलते हुए आगे आ गया। ये दूसरा भी बोना था, और मैंने देखा वो आगे चलना शुरू हो गई। एक पूरी कतार थी जो बोनों की थी। मैं उस कतार को देख के अलर्ट सा हो गया कि ये कैसे बोने हैं छोटे छोटे, और मैं इतना समझ गया था कि इस जंगल में अगर ये बोने मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके सर इतने बड़े बड़े हैं, नीचे धड़, उनकी टांगे, उनके बाजू, उनके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, मैं समझ गया ये इंसान नहीं हो सकते। और अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो पत्नी किस तरीके पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। जिस जगह पे मैं बैठा था, मेरे सर वाली जगह पे जाके एक बोने ने कोई पाउडर टाइप सा था, सफ़ेद कलर का, उसको इस अंदाज में फेंका, वो जैसे ही गिरा और मैंने ऊपर की तरफ देखा, मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक गार के अंदर लेटा था। ये एक बहुत बड़ा गार था जो पहाड़ों का बना हुआ था, और उस गार का एक सिरा मुझे जो नजर आ रहा था काफी दूर था, जिससे रोशनी नजर आ रही थी, क्योंकि दिन का टाइम था। दिन के टाइम वो मुझे शायद उठा के उस गार के अंदर लेके गए थे, और वो दूर एक सिरा नजर आ रहा था जहां से कोई रोशनी का थमा था, और उस गार के अंदर छोटे छोटे घर बने हुए थे, और सारे इन्हीं बोनों के घर थे। अब जब मैं लेटा हुआ तो मैंने उठने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मेरा जिस्म कमजोर सा है, मेरे जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं उठ नहीं पा रहा। तो वो बोना एक बिल्कुल मेरे मुंह के करीब आया और मुझसे बोला, तुम्हारे अंदर इस वक्त ताकत नहीं है, मैं तुम्हें हलवा खाने को देता हूं, हलवा खाओ, आज तुम हमारे मेहमान हो, आज हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। मैं चुप सा रहा। उसने इशारा किया और एक और छोटा बोना चलता हुआ बिल्कुल मेरे पास आया। उसके हाथ बहुत छोटे थे, सर सिर्फ एक बड़ा था, जिसकी वजह से उसका कद लंबा हो गया था। समझ लीजिए कोई 1.5 फुट का तो उसका सिर्फ सर ही था, बाकी नीचे वाला वजूद बहुत छोटा था, आधे फुट जितना। उसने एक बर्तन के अंदर हलवा रखा हुआ था, वो हलवा उठा के मेरा हाथ जो जमीन पे पड़ा था उसके ऊपर रख दिया। वो इतना छोटा लुकमा था कि मैं एक ही लुकमे में खा जाता, बहुत ही थोड़ा सा। जैसे इंसान एक चम्मच उठा के हलवे के अंदर चम्मच डाले तो जितना हलवा चम्मच के अंदर आएगा उतना ही हलवा उसने मेरे हाथ पे रख दिया। तो मैंने उससे कहा
ये तो बहुत कम है, ये तो मैं एक लुकमे में खा जाऊंगा। तो वो सारे हंसना शुरू हो गए, वो सारे बोने। तकरीबन उनकी शक्लें थोड़ी थोड़ी चेंज थी, बाकी एक जैसे ही लगते थे। मुझे तो एक जैसे लग रहे थे, लेकिन शायद वो पता नहीं कैसे एक दूसरे को पहचानते थे। जब मैंने कहा मैं तो एक लुकमे में खा जाऊंगा, तो हंसना शुरू हो गए। तो वही बोना जिसने मुझे कहा था हलवा खाओ तुम्हें इससे ताकत मिलेगी, वो बोला तुम खत्म नहीं कर सकते, तुम चाहो भी तुम्हारे बस में नहीं है कि इस हलवे को खत्म कर सको। अगर ऐसी बात है तो चलो खत्म करके दिखाओ, हम भी देखें तुम खत्म कैसे करते हो। मैं हैरान हुआ, पहले मुझे कहा तुम हमारे मेहमान हो, हलवा दिया और इतना सा दे दिया, और फिर हंसना शुरू हो गया कि इतना कम पे। अब वो कह रहे हैं खा के दिखाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने हलवा उठाया और जैसे कहा था एक ही लुकमे में मैं खा गया। वो हाथ मेरा जो जमीन पे पड़ा हुआ था वो उल्टा हाथ था, सीधे हाथ से हम खाते हैं। मैंने अपने सीधे हाथ से वो हलवा उठाया और उसको मुंह में डाला, खा गया और चबा के उनकी तरफ देखा। अब मुस्कुराने की, हंसने की बारी मेरी थी कि ये लो भाई, मैं तो खा गया, तुम कह रहे थे ख़त्म नहीं कर सकोगे। और मैं जैसे ही हंसा हूं तो उस छोटे से बोने ने मेरे हाथ की तरफ इशारा किया। मैंने हाथ की तरफ देखा तो हलवा तो वहीं पर रखा हुआ था। मैंने दोबारा से उसको उठाया और मुंह में डाल लिया, ये लो ख़त्म हो गया। लेकिन देखा हलवा मेरे हाथ पे अभी भी रखा हुआ है। मैंने फिर से तीसरी दफ़ा उठाया, मुंह में डाल दिया और इर्द गिर्द देखना शुरू हो गया, क्या इनमें से कोई मेरे हाथ पे रख देता है या क्या करता है। तो वही शख्स, वही बोना जिसने मेरे हाथ पे रखा था, वो पीछे होके खड़ा हुआ था। अब मेरे हाथ पे कोई नहीं रख रहा था। मैंने चौथी दफ़ा उठाया, खा गया। मैंने पांचवी दफ़ा उठाया, खा गया। मैंने जब छठी दफ़ा उठाया तो मुझे लगा कि बहुत हैवी है ये, इतना आसान नहीं है इसको खाना। छठी दफ़ा उठा के जब मैंने उसको खाया तो मुझे लगा कि नहीं, अब बस हो गई है, इसके बाद मैं खा भी नहीं सकूंगा। मैंने 6 दफ़ा खाया और जब हाथ की तरफ देखा तो वहां पे रखा हुआ था। तो वो बोना बोला हाँ बस खत्म। तो मैं हैरान ये हो गया, इसको कैसे पता लगा कि मेरी बस होगी। अभी मैंने कहा तो नहीं था। मैं खाता था और थोड़ी देर के बाद उठा लेता था, खाता था, थोड़ी देर के बाद उठा लेता था। इस दफ़ा जैसे ही छठी दफ़ा खाया तो अभी दिल में ही सोचा था कि अब बस होगी, अब नहीं उठाता, मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, और ये तो बहुत हैवी है भाई, ये तो खाया भी नहीं जाएगा, पेट फुल हो गया है। लेकिन उसको पता लग गया, बोला बस उठा ना, चल उठा, खत्म करके दिखा, तू कह रहा था ये तो एक लुकमा है, चल खा। मैंने कहा नहीं, बस वाकई सही कह रहे थे आप लोग, मैं ख़त्म नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, ये बहुत हैवी है। तो वो बोना मुझे बोला क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो और हम आज तुम्हें यहाँ जान के लेके आए हैं अपने पास, तुम्हें हलवा खिलाया है, कैसा लगा। और मैंने कहा वाकई ऐसा शानदार हलवा, ऐसा लजीज हलवा, ऐसा मज़ेदार हलवा मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। तो बोले अब तुम वापस जाओ, हम तुम्हें छोड़ के आएंगे। हमारी मेहमान नवाजी अगर अच्छी लगी हो तो एक बात सिर्फ याद रखना, ये बात किसी को बताना मत। अगर तुमने ये बात किसी को भी ना बताई तो हम तुम्हें बहुत इनाम व इकराम देंगे। जैसा हलवा खिला के तुम्हें हमने मज़ेदार हलवा खिलाया है, ऐसे कई तहाइफ हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं, इनाम हैं जो हम तुम्हारे बारिश कर देंगे तुम्हारे ऊपर इनाम की। हम तुम्हें फिर अपना मेहमान बनाएंगे और अगली दफ़ा जब अपना मेहमान बनाएंगे तो तुम्हें खिलाएंगे नहीं, खिलाने के साथ साथ तोहफे तहाइफ भी देंगे, बहुत सारे इनामात भी देंगे। लेकिन शर्त यह है इस बात का किसी से जिक्र ना करना। लेकिन अगर तुमने इस बात का जिक्र किया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे और उसका तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, खौफनाक नुकसान। क्या बोलते हो? तो मैंने उनको कहा, बाबा कहता है नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं वापस आपका मेहमान बनूंगा, मुझे खुशी हुई है। उसके बाद फिर से एक पाउडर सा था, सफ़ेद सा, मेरे ऊपर फिर से फेंका गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह पे ही उसी अंदाज में बैठा हुआ था जहां से वो मुझे लेके गए थे। और जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा मैं वहीं पे बैठा हुआ हूं। तो मुझे एकदम से याद आया, मैं कुछ खा के आया हूं। तो मुझे लगा क्या वो ख्वाब था, कहीं यहाँ पे बैठे बैठे मैंने कोई ख्वाब देखा है या वो हकीकत था। तो एकदम से मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो मेरे हाथ के ऊपर अभी भी वो ऑयल टाइप, वो जो भी चीज़ आप खाते हैं मीठा,
तो आपके हाथ पे निशान रह जाता है, तो वो मीठा अभी भी मेरे हाथ पे थोड़ा सा लगा हुआ था और मेरे मुंह के अंदर अभी भी हलवे का जायका था। वो थोड़ा सा जो मेरे हाथ पे बचा हुआ था मैंने उठाया और जैसे खाया वही जायका था। तो मुझे यकीन आ गया कि वो कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत में मैंने एक हलवा खाया था और मुझे लेके गए थे और यहाँ से वो बोने आए थे। क्योंकि मेरे मुंह में जायका भी था और दांतों में जिस तरह फंसा होता है मैं इस तरह साफ कर रहा तो जायका आ रहा, और इस पीस को भी जो थोड़ा सा लगा हुआ था उन्होंने जान के रहने दिया था कि इसको लगे ये ख्वाब नहीं है, हकीकत में है। वो पीस भी मैंने खाया तो वही हलवा था। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी उठा, अपनी गाय जो थी उनको साथ लिया और गाँव पहुँच गया। और मैं इतना बेचैन था कि मैं बताऊं कि मुझे बोनों ने आज हलवा खिलाया है, आज मेरी जिन्नात से मुलाकात हुई है और उन्होंने मेरी दावत की है और वो दोबारा मुझसे बुलाएंगे और इनाम व इकराम देंगे। और उसने जाके जितने भी मिलने जुलने वाले रिश्तेदार थे सबको जा के कहानी सुना दी, यहाँ तक कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी उसने कहानी सुनाई। और वो जब वो उनको कहानी सुनाए तो वो पूछे किस जगह पे बैठे थे, वो बताए वो पहाड़ की वो जो चोटी है ना वो फलां जगह पे, वहाँ पे मैं बैठा था, मुझे लेके गए थे। एक एक उसने बात बता दी, उसके पेट में नहीं रुक सकी बात। बड़ा फ़खरिया बताता, मुझे जिन्नात लेके गए हैं, मुझे हलवा खिलाया है और मुझे कहा है तुम्हें इनाम व इकराम देंगे, बस बताना किसी को नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ, आगे बताना किसी को नहीं। वो यानी हर शख्स को बता भी रहा था और आगे से कह रहा था कि सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, आगे बताना किसी को नहीं। और वो बंदा आगे से कहता हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसने 4 दिनों में तकरीबन जितने भी मिलने वाले थे सबको बता दिया, ये कह के कि तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, बताना किसी को नहीं, और बता दिया। लेकिन चौथी रात वो बिल्कुल फिट था, अपने घर में वो सोया और जब सुबह हुई तो गाँव वालों को पता लगा वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया है। उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। और तब लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की कि यार इसने तो मुझे एक वाक़या बताया था, दूसरे ने कहा मुझे भी बताया था, तीसरे ने कहा यार वो तो मुझे भी बताया था, चौथे ने कहा यार मुझे भी बताया था। तो सारों ने कहा इसका मतलब उसने सबको बता दिया था। वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने उनसे वादा लिया था कि तुम एक बात बताता हूँ, बताओगे नहीं, वादा करो। तो उसने वादा ले लिया, ठीक है, उसने भी नहीं बताया। तो पता लगा सबसे वादा लेके वो सबको बता चुका है। और उसके मरने पे जब सबने बताया कि उसने तो हमें भी बताया था, तो उस सब बोले खुद ही उसने कहा था कि उन्होंने कहा था किसी को नहीं बताओगे तो मेहमान भी बनाएंगे और इनाम व इकराम भी देंगे, लेकिन अगर किसी को बता दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और शायद उन्हीं जिन्नात ने उसको मार दिया था। उसकी मौत की वजह किसी को भी पता नहीं लग सकी थी। तीसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है हमारी बहन जिनका नाम है शबाना, कराची से। ये उनका रियल नाम है। उन्होंने कहा इसके अलावा कुछ ना बताइएगा, शबाना और कराची बता दीजिएगा। शबाना कहती हैं ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई। उस घर के अंदर मेरी सास रहती थी, मेरे शौहर रहते थे और तीसरी उस घर के अंदर मैं आई थी। मेरी सास बीमार रहती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कर सकें, घर में बहू ला सकें और घर में बच्चे हों, पोते पोतियां हों, वो उनके साथ खेले। यूं रिश्ता ढूंढा गया और मैं शादी करके इस घर में आ गई। ये कराची का एक ऐसा घर था जो गलियों के अंदर घर होते हैं। गली के अंदर एक हमारा घर था। ये तंग सी गली थी। इस गली के अंदर जब आप दाखिल होते तो उल्टे हाथ को ये मुड़ती थी। जैसे ही उल्टे हाथ को आप मुड़ते तो वहाँ पे सिर्फ 2 दरवाजे थे आमने सामने। एक हमारे घर का दरवाज़ा था, एक किसी और का दरवाज़ा था। यहीं पे गली बंद हो जाती थी। पहले सीधी आती, सीधी आके उल्टे हाथ मुड़ती और उल्टे हाथ पे 2 दरवाजे आमने सामने, गली बंद। मेरा घर इस अंदाज का बना हुआ था कि जब मेरे घर के अंदर आप दाखिल होते तो छोटी सी एक गली टाइप सी थी। इसमें आप तकरीबन 5 से 7 कदम आप चलते, चलने के बाद आप राइट साइड को ऐसे मुड़ते थोड़ा सा। जैसे ही मुड़ते मेरा एक बहुत बड़ा सहन आ जाता और सहन के बाद घर के अंदर बरामदा बना हुआ था। जो बरामदा था वहाँ पे उन्होंने जाली लगाई हुई थी, यानी पूरा बरामदा जाली से बंद किया हुआ था। उसके अंदर एक जाली वाला दरवाज़ा था। ये इसलिए था कि अगर गर्मियों में आप सोना चाहें, मच्छर वगैरह हों तो उस जाली के अंदर ना आ सके, वरना बरामदे जो होते हैं उसके आगे जाली नहीं होती, ओपन होते हैं हवा के लिए। लेकिन एक बारीक सी जाली पूरे बरामदे को बंद किए हुए थी और एक जाली का ही दरवाज़ा था, 2 डोर, यानी 2 दरवाजे थे जो बंद होते थे, काफ़ी बड़े। उसके बाद आगे 2 कमरे थे। बाहर ही सहन और नहाने के लिए सिस्टम बनाया गया था और आगे उस जाली के बाद 2 कमरे थे। हम भी गरीब फैमिली से थे
जहाँ मेरी शादी हुई थी ये भी ठीक ही थे, लेकिन अल्लाह ताला का दिया इतना कुछ था, किसी से कोई मांगना नहीं पड़ता था, गुज़र बसर बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरी सास पहले ही बीमार थी और शादी के कुछ अरसे बाद ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी जो ख्वाहिश थी कि वो बच्चे को देख सकें, वो उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अब मेरे शौहर बहुत उदास रहते, मुझे अपने शौहर की इज़्ज़त भी थी, प्यार भी था, ख्याल भी था, सारा कुछ था। माँ के जाने के बाद वो काफ़ी उदास होते। तो उन दिनों में हमारी एक दूर की खाला, जो मेरे शौहर की खाला लगती थी, ताज़ियत के लिए वो आई हुई थी। तो मेरे शौहर को मैंने मशवरा दिया, खाला बिल्कुल माँ जैसी है, जिस तरह आपसे मोहब्बत से पेश आती है, जिस तरह मेरा ख्याल रखती है, दिल लगा रहेगा। अगर आप चाहें तो खाला को कुछ अरसे के लिए यहीं पे रोक लीजिए और वो रहेंगी। तो मैं ये चाहती हूँ, आपको दुखी मुझसे देखा नहीं जाता, तो कुछ अरसे खाला के रहने से आपका भी दिल लगा रहेगा। माँ की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वो भी माँ की तरह है, माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत की तरह वो आपके सर पे हाथ रखती है, तो मुझे खुशी होती है। तो आप खाला को बेशक रोक लें। और मेरे शौहर मेरी इस बात से एग्री हो गए, लेकिन मैं नहीं जानती थी आगे कितना खौफनाक होने वाला है।